बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 में से एक टॉपिक पढ़ा था, बॉन्ड फिजन रिएक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अब सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 में से इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अल्केन की रिएक्टिविटी के लिहाज से हम पहले ये दो बेसिक टर्म डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये टर्म डिस्कस करने से, इसको सीखने से हमारे कुछ ईटा से रिलेटेड एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे और इस रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन को मजीद समझने में भी आसानी होगी। सो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है, पहले हम इसकी मीनिंग समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन लविंग or liking particle. In other words, we can say that electron acceptance particle. Electron acceptance particle, वो पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल भी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल। और कौन से पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं? मतलब कोई पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या जनरेट होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल को हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। नाउ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड पार्टिकल को एक और नाम भी दे सकते हैं हम, और वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है लीविस एसिड। अगर लीविस एसिड की डिफिनीशन आपको पता है, लीविस एसिड को हम डिफाइन करते हैं ना, the substance which accept a pair of electron। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीविस एसिड क्या है? लीविस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को हम लीविस एसिड भी कह सकते हैं ना। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल पार्टिकल भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल न्यूट्रल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ईटा में एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल? ए Na+1, बी AlCl3, C BF3 and या K+1 and D are of these। तो आप देख लें यहां Na+1 और K+1 इनके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज हैं। हम इसको कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। AlCl3 के ऊपर
बज़ाहिर कोई चार्ज नहीं है, बट इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं BF3, AlCl3, FeCl3 एक्सेट्रा। अब AlCl3 किस तरह लीवियस एसिड है या हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर AlCl3 के स्ट्रक्चर को हम देखें, AlCl3 का स्ट्रक्चर तो देखें, एल्यूमिनियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2, 2p6, 3s2 and 3p1। एल्यूमिनियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आप देख लें एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग में क्लोरीन के साथ इंगेज कर लें तो इस तरह एल्यूमिनियम का या एल्यूमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट मॉडल U बनेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब बेटा आप देख लें तो एल्यूमिनियम, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है इलेक्ट्रॉन डुप्लेट और ऑक्टेट के लिहाज से, तो यहाँ चैप्टर नंबर 3 में आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा है डुप्लेट एंड ऑक्टेट कंसेप्ट। बॉन्ड क्यों बनता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जी एन लीवियस के कंसेप्ट के मुताबिक बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिहाज के साथ साथ बनता है in order to become an element become octet or duplet। तो अगर आप देख लें तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 उन्होंने शेयर कर लिए हैं, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। एल्यूमिनियम क्या है? एमसीक्यूज हैं। एल्यूमिनियम इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एक तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बट इट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन मजीद अकोमोडेट कर सकता है। जिस तरह की 9 के बुक में है कि एमोनिया NH3 प्लस AlCl3 जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एडक्ट बनाते हैं। एडक्ट Al इसके साथ क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और लीवियस एसिड और लीवियस बेस के लिहाज से अगर हम इसको देख लें तो एमोनिया ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं नाइट्रोजन ने, और एल्यूमिनियम ने एक्सेप्ट किए हैं। तो एमोनिया क्या है? लीवियस बेस है। और AlCl3 क्या है? इट इज लीवियस एसिड। तो व्हाई AlCl3 is known as Lewis acid? Because in this example, aluminium accept a pair of electron. It means that aluminium chloride is act as a electron acceptance particle. तो यहाँ एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नाउ अनदर टर्म्स की तरफ हम आते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, फाइल मीन लविंग पार्टिकल। न्यूक्लियस लविंग पार्टिकल मतलब क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव है।
इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो जो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करता है तो उस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? गुड, ज्यादा होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, मतलब हम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्टिकल भी कह सकते हैं। हम इसको लिविस बेस भी कह सकते हैं। नाउ न्यूक्लियोफाइल हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। चार्ज क्या होंगे? ऑल द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होगा, या which contain lone pair of electron। किसी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट के ऊपर जब लोन पेयर होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें OH-1, Cl-1, F-1, I-1, तो हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन एटसेट्रा, इनमें इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल। इसी तरह अगर आप देख लें H2O ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, NH3 एमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो यहां हम इसको क्या कह सकते हैं? These are also known as electron rich species, मतलब ये वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल हो सकता है। और दूसरी पहचान, any positively charged particle is known as electrophile while any negatively charged particle is known as nucleophile। I think आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो चुका होगा। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये आप लोगों के ईटा के लिहाज से सिंपल से ट्रिक्स हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अल्केन की रिएक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए हम यहां पर इसके टाइप ऑफ रिएक्शन पहले डिस्कस करते हैं। अल्केन के हमारे पास जो रिएक्शन है, प्रेफरेबल रिएक्शन फॉर अल्केन इज that is known as substitution reaction। What is a substitution reaction? Substitution mean replacement। अगर आप लोगों को याद हो या आप लोग गेम वगैरह करते हैं, फुटबॉल वगैरह देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एक प्लेयर इन होता है और दूसरा निकलता है, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो यहां भी एक मॉलिक्यूल या एक एटम दूसरे एटम को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। मतलब अगर एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज एक रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल CH4 प्लस Cl2 in the presence of diffuse sunlight it give CH3Cl plus HCl। तो अगर आप देखें इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन चूंकि यहां स्टॉप नहीं होता, ये कंटिन्यू रहता है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन अगर आप देख लें इस एग्जांपल में हाइड्रोजन, यहां पर 4 हाइड्रोजन है, 3 रेड है, तो यहां एक क्लोरीन एटम ने यहां से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया। एक क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ गया है और यहां क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। तो इस तरह जब एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर ले तो उस तरह के रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
Now we have different types of substitution reaction. Electrophilic substitution, and nucleophilic substitution. Electrophilic substitution reaction and nucleophilic substitution reaction. मतलब when an electron deficient particle replace another इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल दूसरे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल को रिप्लेस कर दें, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दें, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हेन वन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज replace another electron rich species। मतलब जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दें तो उस तरह की रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें क्लियर हो गया। अब हम जाएंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे बुक में अल्केन की रिएक्टिविटी अगर एक्सप्लेन हुई है तो उसमें इन्होंने कहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। फ्री रेडिकल किसको कहते हैं? जब हम किसी पार्टिकल को एटॉमिक फॉर्म में लें और उसके ऊपर एक डॉट से इलेक्ट्रॉन को शो करें, उसको कहा जाता है फ्री रेडिकल। जिस तरह मैंने आपके सामने किया है क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोराइड, ये है फ्री रेडिकल। नाउ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं? वो रिएक्शन जिसमें एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को रिप्लेस कर दे। मतलब एक इस तरह का पार्टिकल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से शो किया है, वो इसी तरह के पार्टिकल को दूसरा एटम होगा लेकिन उसके ऊपर भी इस तरह हम एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे एक डॉट से। तो एक ऐसे पार्टिकल जब एक दूसरे को रिप्लेस कर दें किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उस रिएक्शन को कहा जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे।